बिहार दिशाहीन क्यों है? ये सवाल सिर्फ गरीबी या पिछड़ेपन का नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत गहरे और सच कहूं तो एक चिंताजनक सच की तरफ ले जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दिशाहीन होना ये गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक ऐसी हालत जहां आपके पास सब कुछ है, टैलेंट है, हिस्ट्री है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? बिहार इस हाल में किसी हादसे की वजह से नहीं पहुंचा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत यहां तक लाया गया है। ये जो विरोधाभास है ना, इसे देखिए। एक तरफ वो गौरवशाली अतीत जहां नालंदा जैसा ज्ञान का केंद्र था, पूरी दुनिया से लोग आते थे, और दूसरी तरफ आज का वर्तमान जो पलायन, एग्जाम में चीटिंग और पॉलिटिकल सर्कस से भरा पड़ा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? जो प्रदेश कभी सोने की चिड़िया था, वो इस हाल में पहुंचा कैसे? देखिए, बिहार की ये कहानी कोई रातों रात नहीं लिखी गई। इसके पीछे सदियों का सिस्टमैटिक लॉस है। मतलब एक के बाद एक 5 ऐसे बड़े झटके लगे जिन्होंने बिहार की रीढ़ की हड्डी ही तोड़कर रख दी। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये बिहार के पतन की पूरी कहानी है। सबसे पहले नालंदा को जलाकर इसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल छीना गया। फिर मुगलों ने पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली और आगरा बना दिया। उसके बाद आए अंग्रेज, जिन्होंने इसकी पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और बात यही नहीं रुकी। आज़ादी के बाद हमारी अपनी ही नीतियों ने, जैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यहां से उद्योगों को दूर भगा दिया। और आखिर में साल 2000 में झारखंड के अलग होने से जो कुछ मिनरल्स और इंडस्ट्रीज बची थी, वो भी चली गईं। मतलब एक के बाद एक लगातार झटके। अच्छा, इतिहास के इन झटकों के बाद एक उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां से कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां राजनीति ने इस ठहराव को हमेशा के लिए सीमेंट कर दिया। सोचिए, 20वीं सदी के वो आखिरी दशक, जब पूरा भारत तरक्की की एक नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहा था। उस दौर में महाराष्ट्र में टाटा अंबानी, गुजरात में अडानी रिलायंस और कर्नाटक में इन्फोसिस विप्रो जैसे बड़े बड़े उद्योगपति देश को आगे बढ़ाने में लगे थे। और ठीक उसी वक्त बिहार में एक बिल्कुल ही अलग तरह का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। बिहार उद्योगपति नहीं, बाहुबली बना रहा था। मोहम्मद शहाबुद्दीन, आनंद मोहन, पप्पू यादव, ये वो नाम थे जो डर पैदा करते थे, फैक्ट्री नहीं लगाते थे। इन्होंने अपहरण और रंगदारी को एक इंडस्ट्री में बदल दिया। और यही वो दौर था जिसे जंगल राज का नाम मिला। एक ऐसा दौर जहां अपराध और राजनीति में कोई फर्क ही नहीं बचा था। और फिर राजनीति के मंच से ये नारा गूंजा, विकास नहीं, सम्मान चाहिए। बस इस एक नारे ने बिहार की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। विकास का मुद्दा पीछे छूट गया और जातीय पहचान सबसे जरूरी हो गई। लोगों को सम्मान का एहसास तो हुआ, लेकिन विकास की गाड़ी हमेशा के लिए पटरी से उतर गई। अब जंगल राज के उस अंधेरे दौर के बाद बिहार ने एक नई सुबह की उम्मीद की। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के वादे के साथ आए, पर क्या वो उन उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे? देखिए, उनकी विरासत भी उतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। हाँ, उनकी कुछ उपलब्धियां साफ हैं। कानून व्यवस्था बेहतर हुई, सड़कें बनी, गांवों में बिजली पहुंची और खासकर लड़कियों की शिक्षा पर काम हुआ। ये सब सच है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, पलायन बढ़ता ही गया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो खैर सबने देखी ही है। सच तो यह है कि बिहार को सड़कों से ज्यादा कारखानों की जरूरत थी, जो कभी आए ही नहीं। ये चार्ट देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी है। पिछले एक दशक में जहां पड़ोस के उत्तर प्रदेश ने $27 बिलियन का विदेशी निवेश आकर्षित किया, वहीं बिहार को कितना मिला? सिर्फ $2 बिलियन। ये जो फासला है ना, यही बिहार की अधूरी कहानी को बयान करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक रास्ता है। अब हम उन ठोस समाधानों पर बात करेंगे जो बिहार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। ये एक 5 स्टेप प्लान है जो बिहार का भविष्य बदल सकता है। पहला, सब कुछ करने के बजाय सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज पर महारत हासिल करें: फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स। दूसरा, यूपी की तरह निवेशकों के लिए लैंड बैंक बनाएं, जहां जमीन पहले से तैयार हो। तीसरा, डिग्री वाली पढ़ाई से हटकर स्किल पर ध्यान दें। चौथा, अफसरशाही और लाल फीताशाही को खत्म करें। और पांचवां, पटना और गया के पास नए शहर बसाएं ताकि पलायन को राज्य के अंदर ही रोका जा सके। और यहीं पर बिहार की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है, ब्रेन एक्सपोर्ट।
ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। बिहार अपने सबसे होनहार लोगों को तैयार करता है, आईएएस अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, और वो सब दूसरे राज्यों और देशों को बनाने चले जाते हैं, अपनी ही धरती को पीछे छोड़कर। तो अब हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत मायने रखता है। ये बात हम सबको समझनी होगी। भारत तब तक एक विकसित देश नहीं बन सकता जब तक उसका इतना बड़ा और इतना प्रतिभाशाली हिस्सा पीछे छूटा हो। बिहार भारत की ग्रोथ स्टोरी का वो मिसिंग पीस है जिसके बिना ये कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। और आखिर में यही एक सवाल बचता है कि अगर बिहार के लोग अपनी प्रतिभा से पूरा देश चला सकते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स से लेकर मेहनती मजदूरों तक, तो वो अपना राज्य क्यों नहीं चला सकते? इस सवाल का जवाब ही बिहार का भविष्य तय करेगा, और शायद पूरे भारत का भी।